ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता जो है ये कौन थे? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन ये याद रखना मित्र, ये क्लास देखने से पहले आप कॉपी और पेन जरूर ले लें, क्योंकि आपको लास्ट में बताना होगा कि 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। कोई भी मित्र ये नहीं कहेगा मैं भूल गया, कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और अंत में जरूर बताएंगे कि 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। तो याद रखना, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता जो हैं ये इंद्र माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन फास्ट आंसर करेंगे। तो याद रखना, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? तो याद रखना 1837 में पढ़ा है। कब पढ़ा है मित्र? 1837 में पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के सर्वप्रथम अभिलेख को। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे फिर आंसर करेंगे, क्योंकि आपसे यहाँ पूछ रहा है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, जब कहेगा गुप्त साम्राज्य के संस्थापक तब आप कहेंगे श्री गुप्त, लेकिन जब आपसे कहेगा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक तब आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला जो है ये इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं रजिया सुल्तान बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, धन निष्कासन का विरोध किसने किया? धन निष्कासन का विरोध जो है ये किसने किया? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सोच समझकर सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया था। और ये भी याद रखना मित्र कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की है। ये भी ज्यादा खास हो जाता है, इसे भी याद रखना मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया? सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, यह आपसे पूछ रहा है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं कि सरोजिनी नायडू को कब बनाया गया था मित्र, बिल्कुल सही बता रहे हो 1925 में। सरोजिनी नायडू को 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी 1925 में कानपुर अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो हैं ये गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे, यानी आपसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले इसका राइट आंसर होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसे सम्मिलित करना है और बताना है कि ये
कौन से विकल्प में सही है। निम्नलिखित घटनाओं को सजाइए, यानी आपसे पूछ रहा है पहले बंगाल विभाजन हुआ या पहले खेड़ा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ या जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सभी भाई बहन सोच समझ कर इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये देख लेते हैं मित्र, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। अगर बात करें मित्र बंगाल विभाजन की तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सन के अकॉर्डिंग ही बता रहा है कि कौन सी घटना किस वर्ष हुई। तो हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ। याद रखना बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ। और जबकि बात करें खेड़ा आंदोलन तो 1918 में हुआ। कब हुआ मित्र, खेड़ा आंदोलन जो है ये 1918 में हुआ। चंपारण आंदोलन जो है ये 1917 में हुआ। कब हुआ मित्र, 1917 में हुआ। और जलियांवाला बाग हत्याकांड तो आप जानते हैं 13 अप्रैल सन 1919 को। कब हुआ, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सबसे पहले हम सन के अनुसार लगाएंगे, यानी वर्ष के अनुसार लगाएंगे तो सबसे पहले बंगाल विभाजन आएगा, यानी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 17 वाला आएगा, यानी चंपारण आंदोलन, यानी थर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा मित्र, खेड़ा आंदोलन यानी सेकंड हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, सबसे पहले फर्स्ट वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा, चंपारण, क्योंकि 1917 में हुआ था, ये 1918 में हुआ था। ये कब हुआ था मित्र, 1918 में हुआ था। और ये 1919 में हुआ था। और इसका बात करें मित्र तो ये 1905 में हुआ था। सबको अकॉर्डिंग में लगाने के बाद हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण आंदोलन, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे। तो याद रखना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, 29 अप्रैल 1939 को। कब दिया मित्र, 29 अप्रैल कब दिया था, याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनकर भी ये मत समझना कि सुन लिए हमें याद हो गया, याद कर लेना कि 29 अप्रैल 1939, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया, 29 अप्रैल 1939 को। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया, यह आपसे पूछ रहा है मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। और एक बार सभी भाई बहन मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह कर देंगे। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है उनको मिलती रहे। तो याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा जो किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, एशिया की सबसे लंबी नदी जो है ये यांगत्जे होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। यांगत्जे जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। और ये याद रखना कहाँ है, तो चीन में है। कहाँ है भाई, चीन में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 6300 किलोमीटर है, 6300 है इसकी लंबाई। और ये कहाँ है, चीन में है। कौन सी है, यांगत्जे नदी है एशिया की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। इसको मिलान करना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। सोच समझ कर सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 5 सेकंड का समय है, फटाफट बताना।
तो याद रखना, हिमालय तो सबको पता है कि हमारे एशिया में है। हिमालय जो है ये एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। एंडीज की बात करते हैं मित्र, तो ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। एंडीज के यहाँ है मित्र, ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है, यानी 2 का ए हो जाएगा। और राखी बची तो ये तो हो ही जाएगी उत्तरी अमेरिका। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा। सी ए वी किस में हो जाएगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सी ए वी यानी हिमालय जो है ये एशिया महाद्वीप में है। एंडीज जो है ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। और राकी की बात करें, राकी जो है ये कहाँ हो जाएगी, याद रखना उत्तरी अमेरिका में। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान था। यह आपसे पूछ रहा है कि कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का कौन सा स्थान था, तो याद रखना 5वां स्थान था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, इसका राइट आंसर बताना है। सोच समझ कर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है, तो मदुरै इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधीनगर की राजधानी है, गांधीनगर जो है ये किसकी राजधानी है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझकर राइट आंसर देंगे, फास्ट आंसर करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है मित्र। सभी भाई बहन जल्दी जल्दी आंसर करो। तो याद रखना, गांधीनगर जो है ये गुजरात की राजधानी है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सोच समझ कर बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी जो है ये किसकी थी? योजना आयोग की थी। किसकी थी मित्र? योजना आयोग की थी। और ये सुचारू रूप से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो याद रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद की थी। कैसा काम कर रहा है ये देखने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय विकास परिषद की थी, और बनाने की जिम्मेदारी बात की जाएगी तो याद रखना योजना आयोग की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ मित्र क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा। बैंकों का बैंक जो है ये किसे कहा जाता है? सभी मित्र ध्यान से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। तो याद रखना, बैंकों का बैंक जो है यह आरबीआई को कहते हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी बात करी जाए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, सेज का पूर्ण रूप है। सेज का पूर्ण रूप जो है ये क्या है? सभी मित्र बता दो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सेज जो है, सेज का पूर्ण रूप जो है ये क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज का पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी? यह आपसे पूछ रहा है कि हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर थी। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर देंगे, कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है।
तो याद रखना जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक बिल्कुल थी। पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं बिल्कुल थी। बीजों की उच्च पैदावार किसमें बिल्कुल थी, यानी ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप जो है ये क्या होगा? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना सीवीएस का पूर्ण रूप जो है ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है, यानी सी का बात की जाए तो कोर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना अमेरिकी संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 22, इसका राइट आंसर बताना है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। तो याद रखना ये सब जो है मित्र ये समानता का अधिकार होता है। क्या होता है? समानता का अधिकार होता है। याद रखना समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ तक है मित्र? अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। उसी में बात की गई है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग अथवा जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के किस वर्ग में आता है? तो मैंने आपको बता ही दिया कि समानता का अधिकार में आता है। अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। नेक्स्ट आपके सामने है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये कितने वर्षों का होता है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लोकसभा की बात करेगा तो बिल्कुल सही बता रहे हो, लोकसभा की बात करेगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। अगर यही होता राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, अगर पूछता राज्यसभा का, तो याद रखना राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि अनुच्छेद बिल्कुल सही बता रहे हो, 153 बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 को नगर पालिका जोड़ा था? यानी आपसे पूछ रहा है किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 के काम में नगर पालिका जोड़ा है, यह आपसे पूछ रहा है किस संविधान संशोधन में। तो याद रखना 25 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं 74वें संवैधानिक संशोधन में बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना समय की एसआई इकाई जो है ये सेकंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है ये किसकी मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 27 है, फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र कांसा की बात करें तो कांसा जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है। कांसा जो है ये तांबा और टिन से मिलकर बनता है, जबकि पीतल की बात करें तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है।
कांसा की बात करेगा तो तांबा और टिन हो जाएगा। जब आपसे पीतल की बात करेगा, जब आपसे पीतल की बात करेगा तो तांबा और जस्ता हो जाएगा। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा था, केवल कांसा पूछा है, तो तांबा और टिन इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन नंबर 28 है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेंडलीव के द्वारा दी गई थी, बिल्कुल सही बता रहे हो। आवर्त सारणी जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई? मेंडलीव के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? 29 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। तो याद रखना, लैन काय को कोशिका की आत्मघाती की थैली कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर की क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि 2022 पर आधारित है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 51, बाकी को बीच में स्किप कर दिया है। वो क्या थे मित्र? रीजनिंग थे, शायद रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी था। मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि हम लोगों को क्या पढ़ना है, केवल जीके पढ़ना है, बाकी जो है ये सर आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछ रहा है? मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? यानी आपसे पूछ रहा है किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह कागज रहित यानी पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना, जो भी भाई बहन बता रहे हैं नागालैंड, बिल्कुल सही बता रहे हो। नागालैंड की विधानसभा जो है मित्र ये पेपरलेस है, यानी कागज रहित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश के द्वारा की गई? फटाफट बताना। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने की थी मेजबानी? याद रखना, श्रीलंका ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र ये जो है ये जून तक के करंट अफेयर इसमें लिए गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जून 2022 में किस राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? यानी आपसे पूछ रहा है किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फटाफट बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या होगा? तो दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र, दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन बताना, इसे तो आप जरूर देखे होंगे कि जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? तो मित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा सनन ढाका, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसे तो आप जरूर देखे होंगे न्यूज में, बताने की जरूरत नहीं है कि सनन ढाका जो है एनडीए की परीक्षा टॉप की थी। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना 42वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं
42वां नहीं होगा मित्र, 42वां नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37वां कौन होगा भाई? 37वां स्थान प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ मित्र 37वां स्थान हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? यह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर क्वेश्चन नंबर 56 का सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक चलाई गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया? सभी भाई बहन बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। तो याद रखना, चंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा, चंबा इसका राइट होगा। चंबा कहाँ पड़ता है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, भारत के किस शहर ने विश्व में ट्री सिटी का खिताब लगातार 2 बार जीता? फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी यानी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार 2 बार किसने जीता है? तो 58 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं कि हैदराबाद, बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र, हैदराबाद ने जीता है 2 बार। नेक्स्ट आपके सामने है, जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? यानी आपसे पूछ रहा है, जो जून 2022 में योजना आई थी सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए, उस योजना का क्या नाम है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उस योजना का नाम पूछेगा। अगर पूछेगा योजना का क्या नाम है, योजना नाम पूछेगा तो अग्निपथ हो जाएगा। योजना का नाम अग्निपथ होगा। और जो बच्चा उसमें भर्ती होगा उसको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। जो बच्चा उसमें भर्ती होगा उसे अग्निवीर कहा जाएगा। लेकिन उस योजना का नाम जो है ये क्या हो जाएगा? अग्निपथ योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 है। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छपाने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया? जून 2022 में भारत कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छपाने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो याद रखना 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। बिल्कुल सही बता रहे हो, कनाडा जो है इस सिगरेट पर चेतावनी छपाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, बगदाद की राजधानी है। बगदाद जो है ये किसकी राजधानी है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, बगदाद जो है इराक की राजधानी है। और यहाँ कौन सी मुद्रा चलती है? तो इराकी दिनार चलती है। कौन चलती है मित्र? इराकी दिनार चलती है। और इसका राजधानी जो है यह बगदाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। चेराव का लोक नृत्य है। चेराव जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। 62 आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताना। सोच समझ कर सभी मित्र इसका राइट आंसर देंगे। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं चेराव जो है ये कहाँ का है? मिजोरम का एक लोक नृत्य है। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं?
तो याद रखना, भूटान की सीमा से भारत के कितने राज्य लगते हैं? 4 राज्य लगते हैं, जिसमें कौन-कौन हो जाएँगे? असम हो जाएँगे, 267 किलोमीटर की दूरी भूटान के साथ लगती है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, कौन हो जाएगा मित्र? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जिसकी दूरी जो है 217 किलोमीटर लगती है। उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल, 183 किलोमीटर की दूरी लगती है। उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। ये 4 राज्य जो हैं, ये भूटान की सीमा से लगते हैं। याद रखना, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और कम से कम मित्र क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सके, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है, यह आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है। तो कहाँ स्थित है मित्र? पुणे में स्थित है भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? लेडी विद द लैंप जो है, ये किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, लेडी विद द लैंप जो है, ये किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में कितने सदस्य हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं, यहाँ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना 164। कितने हैं? कितने देश सदस्य हैं? 164 हैं। और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है? याद रखना, जिनेवा। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये जिनेवा है। जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसमें कितने सदस्य देश हैं? तो 164। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है। फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? फील्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का नाम क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना मित्र क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, मेरीना व्याजोवस्का इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 68। इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी मित्र इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, राम बहादुर राय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रयोगात्मक रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता, यानी आपसे पूछ रहा है जो जून 2022 में संपन्न हुई है प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रयोगात्मक रणजी ट्रॉफी, उसका खिताब जो है मध्य प्रदेश ने किसे हराकर जीता है। मध्य प्रदेश ने किसे हराया है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं मुंबई को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? फटाफट बताना मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।